हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपका कक्षा 12वीं गद्य भाग में आरोह भाग 2 की पाठ 3 काले मेघा पानी दे लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। तो बच्चों, धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। तो धर्मवीर भारती जो एक राष्ट्रवादी कवि हैं, तो यहाँ काले मेघा पानी दे पाठ का जो सारांश है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे काले मेघा पानी दे में धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित एक संस्मरण है। संस्मरण जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो मेमोरी बेस पर लिखा जाता है, तो जिसमें उस समय का वर्णन है जब गर्मी पूरी हो रही है और गर्मी से बचाने के लिए सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं लोगों के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। कि लेखक कहते हैं कि उनके बचपन में आषाढ़ का प्रथम पखवाड़ा सप्ताह बीत जाने पर भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आए। आषाढ़, सावन भादो, सावन आषाढ़ भादो ये महीने हैं ना, जुलाई अगस्त, जिसमें बारिश होती है जून जुलाई में। लेकिन जब आषाढ़ में बारिश नहीं हुई, त्राहिमाम टाइम आजकल तो पानी के बहुत साधन हो गए हैं, लेकिन उस समय इतने नहीं थे। तो पानी से बचने, पानी लाने के लिए, पानी के बिना जानवर, मनुष्य, खेती सब के सब बंजर हो रहे थे, बेकार हो रहे थे। जानवर भी त्राहिमाम, पानी नहीं मिल रहा था, घास नहीं हो रही थी, क्या खाएं हैं। मनुष्य भी पानी के बिना गर्मी में हाहाकार, क्योंकि पानी में तो जीवन है। तो बच्चों, तो बचपन में आषाढ़ का प्रथम सप्ताह बीत जाने पर भी जब बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, आसमान में कोई बादल नज़र नहीं आ रहे थे कि बारिश हो जाए। तो आपको पता है, हम हिंदू जो लोग हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और हम ये ऐसा मानते भी हैं कि भगवान प्रसन्न होकर हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, तो उस समय क्या हुआ, जब कुएं सूखने लगते हैं, खेतों की पपड़ी पड़कर जमीन से मिट्टी उखड़ने लगती है ना, तो ब्रेकिज आ जो क्रैक से पड़ जाते हैं ना मिट्टी में भी, जब खेत में पानी ना हो, जमीन सूख जाती है बिल्कुल, तो जानवर प्यास से मरने लगते हैं। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होकर गिरने लगते हैं, और सारे पूजा पाठ, कथा विधान, सारे उपाय जो कर लिए वो बेकार से लग रहे हैं, सिद्ध होने लगते हैं। तो अंतिम उपाय जो है कि इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाए। बारिश के देवता हैं इंद्र, तो इंद्र सेना यानी बच्चों की टोली, जो 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 साल तक के बच्चे, उसमें किशोर जो युवक हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर वाले, वो उसमें आते हैं। तो अंतिम उपाय के रूप में वो टोली निकलती है। तो वर्षा के देवता इंद्र और इनकी सेना इंद्र सेना, मेरे बच्चे अपने आप को क्या कहते हैं, इंद्र सेना। जो लोग उन पर विश्वास रखते हैं वो उन्हें इंद्र सेना कहते हैं। लेकिन जो लोग उनसे चिढ़ते हैं कि पानी की बर्बादी है, इनके ऊपर लोग पानी डालते हैं, ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो वे लोग चिढ़ते हैं, तो वो इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। जैसे बरसात में मेंढक आ जाते हैं ना और टटर करते हैं, वैसे उनको मेंढक मंडली नाम दे देते हैं। इसमें 10-12 से लेकर 16 से 18 साल के टोली के होते हैं, और केवल जांघिया लंगोटी पहने निकल पड़ते हैं, और क्या बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय, ऐसे जय जयकार लगाते हुए उछलती कूदती ये टोली जो है गलियों में से, गांव की गलियों में से निकलती है। और उनकी अगवानी में स्त्रियां और लड़कियां छज्जे व बाजे पर उनकी ऊपर कठिनाई से सहजे पानी की बाल्टी डालती हैं। भाई बड़ी मुश्किल से जो पानी दूर से कहीं से लाके इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो बाल्टी उनके ऊपर डाली जाती है उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत में। तो ऐसा माना जाता है कि जब उन पर पानी डालेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो इंद्र की जो सेना होती है, इंद्र सेना, वो संवेद स्वर में, संवेद यानी मिला जुला स्वर में, कोरस में गाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, यानी गगरी भी फूटी पड़ी है और बैल भी प्यासा घूम रहा है। पानी दे गुड़ धानी दे, पानी होगा तो गुड़ की फसल, गुड़ होगा, धान होगा, चावल होगा, गुड़ यानी गन्ने की फसल होगी तो ही गुड़ बनेगा, आवश्यकता तो यही है ना। काले मेघा पानी दे यानी काले बादलों पानी बरसाओ। तो और इंद्र देवता से पानी की मांग करती रहती है ये टोली। लेखक को यह सब अंधविश्वास लगता है, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेना।
क्योंकि लेखक एक तो था तो ही नहीं मेहनत, ये इंद्रसेना के बच्चों की उम्र का, लेकिन एक तो आर्य समाज सुधार का जो कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, और दूसरा पढ़ा भी लिखा भी था। तो उसे जो है पानी को, इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी लगती थी। लेखक आर्य समाजी तथा कुमार सुधार सभा नामक समाज सुधारक मंडल संगठन का उपमंत्री था, और समाज सुधार का जुनून स्वार था लेखक के सिर पर, तो कि समाज को सुधारना है, जो अंधविश्वास है उसको दूर करना है। तो इसलिए, लेकिन इन सब में मुश्किल थी लेखक की जीजी, जो थी तो लेखक की माँ से भी बड़ी की उम्र की, लेकिन लेखक उन्हें प्यार से जीजी कहता था। और जीजी की जो आत्मा थी वो लेखक में बसती थी। वो सारे अच्छे काम लेखक के हाथों से करवाना चाहती थी। उन्हें लगता था लेखक ही अपने हाथों से किसी को दान दे, अच्छे काम करे, दिवाली हो तो उसमें, रक्षाबंधन हो, होली हो, मतलब जो भी उसमें तैयारी की जाती थी वो लेखक के हाथों से सारे धार्मिक कार्य करवाती थी। तो जब जीजी ने उसे पानी फेंक डालने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और गुस्सा हो गया। तो अब ले जीजी तो चाहती थी कि अगर उसके हाथों सारे धार्मिक कार्य होंगे तो उसे सारा पुण्य मिलेगा, लेकिन लेखक तो इस बात से इंद्रसेना पर पानी डालने से नाराज था। उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब जो था, लेखक ने जो है जीजी के द्वारा दिए गए लड्डू और मठरी भी नहीं खाई गुस्से के कारण। तो जीजी पहले तो नाराज आई, फिर लेखक का सिर गोद में रखकर उसे समझाने लगी कि त्याग के बिना दान का महत्व नहीं होता, कि पहले हमें त्याग करना चाहिए चीज़ों का। कैसे? जीजी ने बताया कि ऋषियों ने भी दान को महत्व दिया है, बड़ा माना है। इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, ये एक पानी का दान है, सूर्य देव इंद्र देवता को दिया गया